हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा हमने कल देखा था, हमने कल रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। उसमें से हमने चार रूल्स पढ़े। पहला रूल, अगर लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, ये हमने पढ़ा। दूसरा हमने देखा कि अगर फोकस से इमेज लाइट रे आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा हमने देखा कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। चौथा हमने देखा अगर ओब्लिकली पड़ेगी तो ओब्लिकली वापस जाएगी और वो ओबे करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमें पढ़ने हैं केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो केसेस हैं वो सिक्स केसेस। इसमें हम पहला पढ़ेंगे फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट। इसमें हम पहला केस पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जो दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरा हम उसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जो पहला केस है, पहला केस हमें कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, ये रहा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, मानो कि यहाँ पर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, parallel to principal axis, after reflection passes through focus। जितने भी इमेजेस हैं वो फोकस पर बनेगी। जब भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी, जो नेचर है इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड इसीलिए है क्योंकि जिस साइड से ऑब्जेक्ट है उसी साइड से इमेज भी बनी। इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है। दूसरा हमें देखना है पोजीशन। जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। तीसरा हमें देखना है साइज। साइज ऑफ इमेज, ये आप देख सकते हैं पॉइंट साइज है। चौथा हमें देखना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन लेकिन नेचर, जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव रहता है। और मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन मगर मैग्नीट्यूड, जब भी इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट देन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ये रहा केस फर्स्ट। केस सेकंड हमें कहता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये रहा एफ, ये रहा सी और यहां पर इमेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। तो ये यहां से आएगी, यहां से वापस जाएगी, तो इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। अब नेचर देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब इमेज जिस साइड से ऑब्जेक्ट है उस साइड से बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड होता है। अब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन सी एंड एफ। अब साइज देखना है। साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, चौथा मैग्निफिकेशन मगर मैग्नीट्यूड,
मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड लेस देन वन, और जो मैग्निफिकेशन नेचर है, नेचर वो है नेगेटिव, क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। अब हमें देखना है तीसरा और चौथा केस, हम एक साथ लिखेंगे। अब तीसरा और चौथा केस आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम रब करेंगे। अब जो तीसरा केस है, तीसरा केस ऑब्जेक्ट 3 और 4, ऑब्जेक्ट एट सी। चौथा हमें कहते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। पहले हम डायग्राम बनाएंगे दोनों को। चौथा में हम देखेंगे एट parallel to principal axis, reflection pass through focus, जो फोकस से आएगी तो सी पर इमेज बनी। इसमें हम बिटवीन सी एंड एफ इस तरह आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। और जब थोड़ा छोटी बनाएंगे क्योंकि हमने मिरर भी छोटा बनाया था। इसमें नेचर देखेंगे। नेचर मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट साइड से इमेज बनी तो रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन, क्योंकि ये वापस सी पर बनी तो एट सी। तो साइज, साइज भी सेम है इनका, आप देख सकते हैं सेम साइज। तो अब चौथा है मैग्निफिकेशन, लेकिन नेचर, जो नेचर है वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव क्योंकि रियल और इन्वर्टेड। और जो मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड है तो वो इज इक्वल टू 1, क्योंकि सेम साइज है। अब इसमें देखेंगे नेचर रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो पोजीशन है, पोजीशन बियॉन्ड सी आएगा, बियॉन्ड सी। साइज अगर देखेंगे, साइज जो है, साइज इज लार्ज, लार्जर। मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड नेचर देखेंगे तो नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड वो आएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, इसीलिए मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव, ये ग्रेटर देन 1 आएगा। अब हमें लास्ट दो केसेस देखने हैं। इसमें से छठा केस थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इजी है। वो भी डिफिकल्ट नहीं है, उसमें इमेज वर्चुअल बन रही है, बाकी सब इजी है। और ये 6 केसेस
These are the very important for class 10th examination biannual 2025 जो जल्दी होने वाला है। उसका पेपर कल पोस्टपोन हुआ, इसीलिए मैंने इस पर आज ये वीडियो बनाया। अब हमें पांचवा केस देखना है और छठा केस। जो पांचवा केस है वो कहता है ऑब्जेक्ट एट एफ। छठा कहता है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। पहले हम इसकी इमेज बनाएंगे। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज यहाँ पर बनी, कर रिफ्लेक्शन, एक्सटेंड करते हैं। डायग्राम बनाएंगे इसकी। तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फोकस पे हो ये यहाँ से इनके मिरर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब हम इसकी नेचर देखेंगे। केस नंबर 5 का नेचर, पोजीशन, साइज, मैग्निफिकेशन, लेकिन नेचर, मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड, इसका भी नेचर, साइज, पोजीशन, मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन का नेचर, मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड। अब हमें यही देखना है, इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड आएगा। क्योंकि जिस साइड से ऑब्जेक्ट है उसी साइड से इमेज भी है। इसका आएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि ये उस साइड से नहीं बनी जिस साइड से ऑब्जेक्ट है, ये अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर इमेज है। अब पोजीशन देखेंगे तो ये बनी एट इंफिनिटी, अगर यहां पर देखें पोजीशन तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो साइज देखेंगे, ये है हाईली एनलार्ज, ये भी है हाईली एनलार्ज। जो मैग्निफिकेशन का नेचर है वो रहेगा नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड। यहां पर रहेगा पॉजिटिव। जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां पर भी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां पर इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यहां पर भी इमेज बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये 6 केसेस कल के एग्जाम जो आने वाला एग्जाम 10th क्लास का साइंस में है, उसके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनमें से 3 आते हैं जरूर एंड जरूर, डेफिनेट 3 आते हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें और अच्छी तरीके से लर्न करें।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।